सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यदि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते के बीच में कोई आपको अपशकुन होता है, अपशकुन का मतलब जैसे कोई खाली बर्तन आपके सामने, घर से निकलते ही कोई खाली बर्तन आपको मिल जाए, कोई एक नेत्र से परेशान व्यक्ति मिल जाए, कोई दंडधारी सन्यासी मिल जाए, तो ये सब अपशकुन माने गए हैं हमारे शास्त्रों में। बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो ये सब अपशकुन माने गए हैं। इन अपशकुनों का निदान करने के लिए आपके सामने जहां अपशकुन आए वहीं आप एक क्षण के लिए रुकिए और हवा में अपने हाथ से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। अगर स्वास्तिक नहीं आता आपको तो धन का चिन्ह बनाइए और इस मंत्र को जरूर पढ़िए 3 बार। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का 3 बार पाठ करके और फिर भगवती दुर्गा का ध्यान करके आप यात्रा प्रारंभ कीजिए। आपके यात्रा में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं उपस्थित होगा। ये हमारे शास्त्रों की अवधारणा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस दीपावली बल्ब से बढ़ेगा बैंक बैलेंस, इस दीपावली बल्ब से होगी बरकत, इस दीपावली बल्ब से चमकेगी किस्मत। देखिए कालचक्र। जी हाँ, दीपावली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है और दीपावली पर पांडे जी आपको अलग अलग रंगों के बल्ब के बारे में खास जानकारी देंगे, जिसे दीपावली पर घर में लगाने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, घर में बरकत आएगी और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलेगी। इसके साथ इस दीपावली पर अपनी राशि अनुसार किस रंग का बल्ब घर में आपको लगाना चाहिए, इसके बारे में आपको पंडित जी विस्तार से बताएंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान। तो पूरा 1 घंटा हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए दीपावली पर घर में कहां और कैसा बल्ब लगाने से आपकी किस्मत चमकेगी, किस परेशानी से बचने के लिए घर में किस रंग का बल्ब आपको लगाना चाहिए, दीपावली पर राशि अनुसार किस रंग का बल्ब आपको लगाना चाहिए, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुडलक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही लौंग कैसे बनाएगी आपके बिगड़े काम, आज के सक्सेस मंत्र में विस्तार से आप लोग जानकारी लीजिएगा। अगर घर में वास्तु दोष के कारण आपकी तरक्की नहीं हो रही है तो हमारे आज के वास्तु टिप को देखना मत भूलिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 6 नवंबर 2015 दिन शुक्रवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, सुबह 11:04 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात 1:52 तक है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर बार बार पैसों का नुकसान हो रहा है, कारोबार में लगातार आपको घाटा झेलना पड़ रहा है, तो दीपावली पर घर में किस दिशा में किस रंग का बल्ब लगाने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और पैसों की जितनी भी परेशानियां हैं सभी परेशानियां दूर होंगी। क्या कुछ आपको खास करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जात वेदो मया वह। महालक्ष्मी नमो नमः। अगर बार बार आपके जीवन में धनहानि हो रही है, आपको ऐसा लगता है
कि मां लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा आप तक नहीं पहुंच पा रही है। वैसे ये कहना तो गलत होगा कि मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, क्योंकि मां कभी रूठती नहीं है। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। देवी भागवत में एक चर्चा आती है कि अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे, पुत्र से कदम कदम पर, पुत्र से एक एक पग पर अपराध होते रहते हैं, लेकिन सिर्फ मां ही वह शक्ति है जो उन समस्त अपराधों को क्षमा करके पुत्र को स्वीकार करती है। तो अपराधो कर्तव्य तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। तो मां लक्ष्मी का रूठना तो गलत बात है, ये बात युक्ति संगत नहीं है। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ, उनकी कृपा दृष्टि हो सकती है कि आपके ऊपर कम पड़ रही है। घर में सुख शांति नहीं हो पा रही है या कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है। दीपावली पर आपको चाहिए घर के दक्षिण दिशा में लाल रंग की रोशनी वाला एक बल्ब, और अगर हो सके तो लाल बल्ब की लड़ियों वाला झालर अपने घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर संपूर्ण रूप से सजावट कर दीजिए और इसे दिवाली तक बना रहने दीजिए। लाल रंग की मोमबत्ती भी घर की दक्षिण दिशा में आप जला सकते हैं। इसी तरह से पैसों की वजह से यानी अभाव के कारण यदि पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं और बहुत जल्दी आपके दांतों में भी खराबी आ रही है, नसों से जुड़ी हुई, स्किन से जुड़ी हुई या पैरों से जुड़ी हुई कोई बीमारी आपको परेशान अगर कर रही है, तो दीपावली पर घर के दक्षिण पूर्व दिशा में साउथ ईस्ट में अग्निकोण में लाल रंग की रोशनी वाला एक बल्ब लगाइए या लाल रंग की लड़ियों वाला झालर घर पर सजावट के रूप में प्रयोग कीजिए। और हो सके तो इस बल्ब को 24 घंटे जला करके रखिए। निश्चित रूप से ये आपके घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अपने फैसलों की वजह से अगर आपकी हर डील अटक रही है, कारोबार में नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो इस दीपावली घर में किस रंग का बल्ब कहां लगाना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। आप पूरे धैर्य के साथ बने रहें कालचक्र के साथ। चलिए पंडित जी के साथ हम राशि अनुसार चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि किस राशि के जातक को कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कौन से खास उपाय करने होंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि वालों की और इसके साथ ही राशिफल बताएंगे पहले आपको, और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके जीविका भाव का स्वामी शनि है, जो अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा है। जो मेष राशि के जातक नौकरी करते हैं उनके लिए ये समय अच्छा है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये समय थोड़ा सा मध्यम है, क्योंकि विद्या भाव का स्वामी सूर्य अपनी नीच राशि में इस समय तुला राशि में है। हाँ, प्रॉपर्टी के काम से आपको मुनाफा हो सकता है। प्रॉपर्टी के किसी भी प्रकार के लेन देन में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर आपके ऊपर कर्ज है और आप चाहते हैं कि जल्दी से कर्ज मुक्त हो जाए, तो दीपावली तक 2 बूंद शहद पानी में मिला करके आप स्नान करिए। और अगर आपकी बुआ आपके नजदीक हैं या दूर हैं, तो टेलीफोन पर ही उनसे प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए। और एक छोटा सा मंत्र है, ओम ऋण हर्त्रे नमः। इस मंत्र का यथासंभव जप करें, या ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, इस मंत्र का आप जप करें। ये दोनों मंत्र आपको कर्ज मुक्ति में काफी सहायता प्रदान करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल, और इसके साथ ही कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दीपावली तक वृषभ राशि के जातकों को कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर
पंचम भाव में मंगल शुक्र राहु की स्थिति है। शुक्र यद्यपि नीच राशि में 3 डिग्री पर है, लेकिन बुध की स्थिति सूर्य के साथ तुला राशि में होने के कारण आज दोस्तों से मुलाकात आपकी होनी है। परिवार में आपके सुख शांति का माहौल रहेगा। कोई बहुत चमत्कार नहीं होने वाला है, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक दिन व्यतीत होगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपके ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि 1 रुपए का भी कर्ज आपके ऊपर ना रहे, ऋण भार से आप मुक्त हो जाएं, तो आप वृषभ राशि के जातक दीपावली तक दूध और गंगाजल पानी में मिला करके स्नान करिए और अपने जीवन साथी को, अपने जीवन संगिनी को प्रसन्न रखने की कोशिश करिए। और एक शुक्र का मंत्र है, ओम सुंग शुक्राय नमः या ओम दैत्य गुरुवे नमः। दोनों मंत्रों में से कोई मंत्र 108 बार दीपावली तक नित्य जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मिथुन राशि के जातकों का, और इसके साथ ही कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दीपावली तक मिथुन राशि वालों को कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। मिथुन राशि के जातकों के कुटुंब भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, जो बृहस्पति के साथ तृतीय भाव में है। एक बात स्पष्ट होती है कि आज परिवार के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा और कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है और कोई नजदीक की आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो ऋण से मुक्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए मिथुन राशि के जातक दीपावली तक गुलाब जल पानी में मिलाकर के स्नान करें और गुड़ किसी धर्म स्थान में दान करें। ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का यथासंभव 108 बार रोज जप करें दीपावली तक। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि के जातकों का आज का हाल, और इसके साथ ही अगर कर्क राशि के जातक कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए दीपावली तक वो कौन से खास उपाय कर सकते हैं जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय बृहस्पति के साथ सिंह राशि में 18 डिग्री पर मौजूद है और गुरु की 23 डिग्री पर स्थिति दोनों को एक हद्दा में बनाती है। इसका मतलब है कि आज आपकी चिंताएं कुछ कम होंगी, पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी और पूंजी निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं कि कर्ज मुक्त हो जाएं, तो दीपावली तक पीली सरसों जल में डाल करके आप स्नान करें और चने की दाल किसी धर्म स्थान में दान करें। ऋण हर्त्रे नमः या ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, इन दोनों मंत्रों में से किसी मंत्र का एक माला जप आपको दिवाली तक करते रहना है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपके आज के गुड लक मुहूर्त को जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से 12:26 तक है और अमृत मुहूर्त आज शाम 6:39 से 8:27 तक है। इसमें जिस किसी भी कार्य का आप श्री गणेश करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। अगर आप सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिस वजह से आपको बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो किस रंग का बल्ब आपको घर में किस दिशा में लगाना है, कहाँ लगाना है, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र केतु एक साथ हैं, फैसला लेने में आपको दिक्कत अगर आती है, आपके चंद्रमा पर पापक ग्रहों की दृष्टि है जिसके कारण डिसीजन लेने में आप घबराते हैं या आपको कारोबार या जरूरी काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि जीवन में अगर बार बार असफलता मिल रही है, इससे आप अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं, तो दीपावली पर अपने बेडरूम की पूर्व दिशा में एक हरे रंग का बल्ब जरूर लगाइए या हरे रंग के झालर की लड़ियां जरूर लगाइए। आपका बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर है तो बच्चे के कमरे में भी हरे रंग का एक बल्ब लगाना चाहिए
और बच्चे से कहें कि वो हर रोज हरे रंग के बल्ब की ओर कुछ देर तक ध्यान अपना केंद्रित करे। उससे उसकी मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति तेज होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बल्ब से बदलने वाली है आपकी किस्मत। जी हाँ, अगर आप भी किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं और अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के साथ साथ तरक्की पाना चाहते हैं, तो इस दीपावली पर आपको घर में किस रंग का बल्ब लगाना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर मधुकरी व महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। हमारे सभी दर्शकों के ऊपर माँ महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। माँ विंध्यवासिनी उनके घरों में मंगल करें, शुभ समाचार की प्राप्ति हो और परिवार सकुशल आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करे, यह हमारी कामना है। दीपावली पर चाहे रोशनी का कोई कार्यक्रम हम कर रहे हैं और चाहे दीपावली से जुड़ा दूसरा कोई कार्यक्रम हम कर रहे हैं, उन सब का उद्देश्य है कि हर घरों में किस तरह से खुशियां आएं और किस तरह से ऋण, रोग और दरिद्रता, कर्ज, मर्ज और दरिद्रता, गरीबी, तीनों से किस तरह से छुटकारा मिल जाए। इन सभी चीजों के बारे में ही हम प्रयास कर रहे हैं कि उपाय किए जाएं जिससे इन परेशानियों से मुक्ति मिले। आज हमने जो एक विषय चुना है बल्ब का, इसके पीछे अभिप्राय ये है कि दीपावली प्रकाश पर्व है, प्रकाश का पर्व है दीपावली, और हर रंग का किसी न किसी ग्रह से संबंध है। अगर हर रंग किसी न किसी ग्रह से संबंधित है तो हम उन ग्रहों के अनुसार, उनके रंग के अनुसार बल्ब जला करके या झालर की लड़ियां लगा करके अपने जीवन को चमका सकते हैं। अब इस क्रम में बात अगर मैं करूं तो बात यह है कि आप अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में रुचि रखते हैं या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसमें तरक्की पाना चाहते हैं, तो आप दीपावली पर घर के उत्तरी पश्चिमी भाग में, जिसको नॉर्थ वेस्ट भी कहते हैं, वायव्य कोण भी कहते हैं, ज्योतिष की भाषा में वायव्य कोण कहते हैं, वहां आप सफेद रोशनी वाला बल्ब जरूर लगाइएगा। निश्चित रूप से वहां अगर सफेद लड़ियों वाला झालर आप लगाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि क्रिएटिव फील्ड में आपका मन, मस्तिष्क इतना रम जाएगा कि सफलता आपके कदम चूमेगी। मेष से लेकर के मीन राशि वालों को इस दीपावली पर किस रंग का बल्ब लगाना चाहिए ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे जरूरी बात आपके लिए बताना यह है कि आज दिन में 3:57 पर हम दीपावली स्पेशल काल चक्र लेकर के आपके लिए आ रहे हैं, जिसमें दीपावली पर क्या करना है आपको विशेष, जिससे लक्ष्मी के साथ कुबेर भी हो जाएं आप पर प्रसन्न। आपकी शिकायत रहती है कि पंडित जी जब कोई इवेंट होता है तो उस दिन आप कार्यक्रम करते हैं, तो मैं 5 दिन पहले से ही आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से आप दीपावली के लिए तैयार हो जाएं और किस तरह के कार्य करके आप इस दिवाली का पूरा लाभ अपने जीवन में उठा पाएं। तो इसलिए दिन में 3:57 से देखना आज मत भूलिएगा दीपावली स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं और इस दीपावली के त्योहार को काफी विशेष बनाना चाहते हैं, तो क्या कुछ आपको खास करना होगा? जानने के लिए दोपहर 3:57 पर दीपावली स्पेशल कालचक्र देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इन्हें कर्ज से मुक्ति पाने के लिए दीपावली तक कौन से खास उपाय करने हैं और इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं।
सिंह राशि के जातकों के पहले ग्रह गोचर की बात कर लूं। सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ बैठकर गजकेसरी योग बना रहे हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य यद्यपि नीच राशि में है, लेकिन जीविका भाव को शुक्र स्नेह दृष्टि से देख रहा है। इसलिए अगर आप व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, तो किसी नए काम की शुरुआत आप जरूर करेंगे। और यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको लाभ मिलने वाला है। कारोबारियों को अपने कारोबार में निश्चित रूप से मुनाफा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हर प्रकार के कर्ज से आप मुक्त हो जाएं, तो दीपावली तक 4 दाने काले तिल पानी में डाल करके स्नान करिएगा और साबुत उड़द की दाल का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। ओम पिप्पलाय नमः इस मंत्र का जप अवश्य करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर पैसों की तंगी की वजह से परिवार में क्लेश बढ़ता जा रहा है, तो इस दीपावली पर घर में किस रंग का आपको बल्ब लगाना चाहिए, ताकि जो क्लेश की स्थिति बनी हुई है, क्लेश बढ़ता जा रहा है, मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, वो कहीं न कहीं उसमें कमी आए। क्या कुछ खास करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, पैसे की कमी के कारण परिवार के सदस्यों के बीच अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं, एक बात तो बड़ी साफ है कि जहां अभाव है वहां कुभाव है। ये परिवारों में देखा जाता है कि जहां अभाव हो जाता है वहां कुभाव हो जाता है। मतलब धन दौलत की कमी परिवार के लोगों के बीच की मिठास भी खत्म कर देती है। रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं। और आज तो यहां तक हो रहा है कि अगर कमाने वाला पति नहीं है तो उसको पत्नी बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रही है, और अगर पत्नी भी कमाने वाली नहीं है तो उसकी भी जैसे कोई वैल्यू नहीं है। तो पैसे की कमी के कारण अगर पारिवारिक संतुलन बिगड़ रहा है तो दिवाली पर घर की दक्षिण पश्चिम दिशा की दीवार पर गुलाबी रंग का बल्ब या गुलाबी रंग के लड़ियों वाला झालर जरूर लगवाइएगा। ये नैऋत्य कोण है। मास्टर बेडरूम जहां होता है उसके ठीक पीछे ये काम आपको करना है। अब तो आप समझ गए होंगे कि नैऋत्य कोण में आपको लगाना है गुलाबी रंग के लड़ियों वाला बल्ब या झालर। अगर गुलाबी रंग का बल्ब ना लगवा पाए तो पीले रंग का बल्ब भी लगवा सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा अगर बढ़ने लगी है और बहुत मेहनत करने के बाद भी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, या आपका घर किसी हॉस्पिटल के पास, किसी शमशान के पास है, तो आपके घर में स्वाभाविक रूप से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। ऐसे में घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहेगा। तो घर की पूरब दिशा में नीले रंग की रोशनी वाला एक बल्ब या नीले रंग की लड़ियों वाला झालर जरूर लगाइएगा। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कन्या राशि के जातकों का, और इसके साथ ही कर्ज से मुक्ति पाने के लिए दीपावली तक कन्या राशि के जातकों को कौन से खास उपाय करने चाहिए जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों के गमन स्थान का स्वामी शुक्र है, जो इस समय लग्न में बैठा हुआ है। तो मान्यवर, आज कोई आपको छोटी सी यात्रा करनी पड़ेगी, और सबसे खुशी की बात यह है कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन मन में कोई बात आज आपके ऐसी रहेगी जिससे आप काफी बेचैन रहेंगे। बेचैनी को दूर करने के लिए और हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति के लिए आपको दीपावली तक सौंफ पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए और कुल्थी की दाल का दान करना चाहिए। ओम ग्रहपतये नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। 108 बार इसका जप जरूर करें। मेष से लेकर के मीन राशि वालों को इस दीपावली पर किस रंग का बल्ब लगाना चाहिए ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन फिर से बता देना चाहता हूं 3:57 से दीपावली स्पेशल कालचक्र आज देखना मत भूलिएगा।
चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इसके साथ ही कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दीपावली तक तुला राशि के जातकों को कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात स्पष्ट है कि आज अगर कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं, कहीं आप पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और परिवार के साथ समय बिताने का भी अवसर प्राप्त। विरोधी आपका उत्पन्न हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आज आप विरोधियों को शांत करने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए दीपावली तक पीले फूल पानी में डाल करके स्नान करिएगा और पीले चावल का दान करिएगा। दान करते समय चावल को हल्दी से रंग करके उसके बाद दान कीजिएगा। ओम वागीशाय नमः, वागधीशाय नमः, इस प्रकार के मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर में बार बार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, फैक्ट्री या कारखाने में लगी मशीनें बार बार खराब हो जाती हैं, तो इस दीपावली पर घर में किस दिशा में आपको किस रंग का बल्ब लगाना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अगर शादी में विलंब हो रहा है या लगातार मोटापा बढ़ रहा है, खून की कमी हो रही है, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो ज्योतिष में मैंने देखा है, हीमोग्लोबिन कम होने पर भी शरीर में सूजन आ जाती है और आदमी मोटा हो जाता है। ये मंगल और चंद्र ग्रह के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है अगर इस पर शनि की दृष्टि होती है। या कभी कभी महिलाएं जिनकी रेगुलर साइकिल नहीं होती है, उन्हें भी मोटापे का शिकार होना पड़ता है। ये एक प्रकार का बहुत अच्छा रोग नहीं है। इसकी परिणति होती है कि आगे चल करके ये स्थिति डिप्रेशन में बदल जाती है। लड़की हो या लड़का डिप्रेशन का शिकार होने लगता है और मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इस क्रम में आंख, कान या गले से जुड़ी हुई अगर कोई गंभीर बीमारी आपको हो गई है या घर में बार बार चोरी हो जाती है या फैक्ट्री में लगी हुई मशीनें बार बार खराब हो रही हैं, तो और तो उपाय जितने मैं आपको बताता हूं वो तो आप करिएगा ही। उसके साथ साथ एक छोटा सा उपाय जिसमें ज्यादा आपको श्रम और मेहनत नहीं करना है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, जिसको ईशान कोण कहते हैं, जिसको देवस्थान कहते हैं, वहां एक दूधिया रंग का बल्ब घर के अंदर और बाहर दूधिया रंग के सफेद लड़ियों वाले झालर लगवा दीजिए। हो सके तो इस बल्ब को 24 घंटे जला करके रखिए। अगर आपके किसी बात पर पिता से लेकर के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो परिवार के सदस्यों की तरक्की भी अगर रुकती हुई दिखाई दे रही है या मान सम्मान में कमी आ रही है या मानसिक तनाव बढ़ रहा है, तो घर के हर कमरे की पूर्व दिशा की दीवार पर सुनहले या पीले रोशनी वाला एक बल्ब आपको जरूर लगाना चाहिए। निश्चित रूप से दिवाली पर यह आपका प्रयोग आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन लाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं बताऊं आपको कि लौंग, जो देखने में साधारण है, जो पान के बीड़े पर लगाई जाती है, लवंग कलिकोज्ज्वल बहुल नागवल्ली दलम सजाति फल कोमलम सघन सार पुंगी फलम, वो लौंग कैसे बनाएगी आपके बिगड़े काम, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। आज के सक्सेस मंत्र में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और अब वृश्चिक राशि के जातकों का आज का हाल और इसके साथ ही कर्ज से मुक्ति पाने के लिए दीपावली तक वृश्चिक राशि के जातकों को कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के चतुर्थ भाव का स्वामी शनि इस समय लग्न में विराजमान है। तो नई गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है आपके। नई गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब तो आप नई गाड़ी खरीद दीजिए
या तो धनतेरस पर खरीदिए या दीपावली पर खरीदिए, ताकि नई गाड़ी आपके घर में साक्षात लक्ष्मी बनकर आए। सभी काम आपके अनुसार होने वाले हैं और कोशिश करेंगे तो हर काम आपका बनेगा भी। कर्ज मुक्ति के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि दीपावली तक हल्का सा हींग का स्पर्श कराकर पानी से स्नान करें और लाल मसूर की दाल का दान करें। ओम कुमाराय नमः इस मंत्र का जप करने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा धनु राशि के जातकों का, इन्हें कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा आपका और ऑफिस में सभी का आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपके राशि को आपका राशि स्वामी बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। हाँ, चंद्रमा की स्थिति आपके कुंडली के हिसाब से अष्टमस्थ होकर के चंद्रमा जो बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, इसके कारण किसी बात को लेकर के आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है या सशंकित रह सकते हैं। तो इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको दीपावली तक थोड़ी सी दही पानी में मिला करके स्नान करना चाहिए और साबुत चावल का दान करना चाहिए। ओम सूर्य पूजिताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए या ओम दुर्गा देव्यै नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा और आपका जीवन सुखी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर घर में वास्तु दोष के कारण आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है तो देखना मत भूलिएगा आज का वास्तु टिप, और ये मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों को इस दीपावली पर किस रंग का बल्ब लगाना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी की विशेष कृपा इन पर बनी रहे, आइए जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, मेष राशि वालों को इस दीपावली पर लाल या नारंगी रंग का एक बल्ब घर में जरूर लगाना चाहिए और ये नया बल्ब लगाना चाहिए। वृषभ राशि वालों को इस दीपावली पर पीले रंग के बल्ब घर में लगाने चाहिए और मिथुन राशि वालों को इस दिवाली पर हरे रंग का बल्ब जरूर लगाना चाहिए। कर्क राशि वालों को इस दीपावली पर सफेद रंग के बल्ब घर में जरूर लगाने चाहिए और सिंह राशि वालों को इस दीपावली पर लाल या गुलाबी रंग के बल्ब जरूर लगाने चाहिए। इसी क्रम में जो कन्या राशि के जातक हैं उन्हें इस दीपावली पर हरे रंग के बल्ब घर में जरूर लगाने चाहिए। तुला राशि वालों को इस दीपावली पर नीले या हरे रंग के बल्ब घर में जरूर लगाने चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को इस दीपावली पर लाल रंग के बल्ब घर में लगाने चाहिए और धनु राशि वालों को इस दीपावली पर पीले रंग के बल्ब घर में लगाने चाहिए। मकर राशि वालों को इस दीपावली पर नीले रंग के बल्ब घर में लगाने चाहिए और कुंभ राशि वालों को इस दीपावली पर नीले रंग के बल्ब घर में लगाने चाहिए। मीन राशि के जातक इस दीपावली पर लाल रंग के बल्ब घर में लगाएं। अब समस्या इस बात की उठती है कि घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों की 10 राशियां हैं, तो किसके राशि से बल्ब लगेगा? समस्या हो जाएगी ना। तो अब देखिए, जो घर का मुख्य व्यक्ति है, जिसको मुखिया कहते हैं, चाहे उसकी उम्र ज्यादा हो या कम, उम्र मतलब नहीं रखता है मुखिया से। मुखिया का मतलब जो घर का मुख्य कर्ता धर्ता व्यक्ति है, जिसके आमदनी से घर चलता है, जिसके निर्णयों से घर चलता है, वही घर का मुखिया है। तो उसके राशि के अनुसार अगर ये बल्ब लगाए जाएंगे तो निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन आएगा। अब दूसरी बात कि एक ही घर में 3 बेडरूम हैं और तीनों बेडरूम में 3 राशि के लोग रहते हैं, तो हाँ, आप जिस बेडरूम में रहते हैं उस बेडरूम में अपने राशि के अनुसार जो रंग वाला बल्ब है उसे अगर आप लगा लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इस विषय में ये 2 बातें आपके मन में शंका उत्पन्न कर सकती थी, इसलिए मैंने इसका स्पष्टीकरण बिना आपके पूछे दे दिया। बिना वक्त गवाए पंडित जी से हम जल्दी से जानें कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी।
आज किसी भी काम में सफलता पाने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करें और माँ दुर्गा को एक बढ़िया पान का बीड़ा लगा करके उसमें लौंग की कली चुभो करके, और जो दुर्गा मानस पूजा में मंत्र लिखा है ना, लवंग कलिकोज्ज्वल बहुल नागवल्ली दलम सजाति फल कोमलम सघन सार पुंगी फलम सुधा मधुरिमाम रुचिर रत्न पात्र स्थितम गृहाण मुख पंकजे स्थित मुंबतांबूलकम। तो पान चाहिए, निश्चित रूप से आपका सम्मान बढ़ेगा। तो आपने आज का सक्सेस मंत्र तो जान लिया पंडित जी से। चलिए अब आज का खास वास्तु टिप आपको बता देते हैं। जी पंडित जी, आज का खास वास्तु उपाय क्या है? देखिए, वास्तु टिप के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर घर में वास्तु दोष के कारण तरक्की नहीं हो रही है, घर में सुख शांति नहीं है, तो खिड़की का टूटा हुआ शीशा और टूटा हुआ आईना अगर ऐसा कुछ आपके घर में है तो जरूर बदल दें, और बिना चाबी के ताले को घर में ना रखें। घर में कभी भी झाड़ू खड़ी करके ना रखें, और रसोई घर में कोई भी बर्तन सीधे करके ना रखें, सबको लिटा कर रखें। निश्चित रूप से ये सारे उपाय वास्तु दोष को दूर करेंगे। और अब मकर राशि के जातकों का आज का राशिफल और इसके साथ ही कर्ज से मुक्ति पाने के लिए दिवाली तक इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं जो कि इनके लिए फायदेमंद साबित होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर मकर राशि को मकर राशि का स्वामी शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र से शनि का इत्साल हो रहा है। इसका मतलब रुके हुए सभी काम पूरे होने वाले हैं। और मकर राशि के जो जातक बिजनेसमैन हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बन रहा है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मकर राशि वाले दीपावली तक हरी इलायची पानी में मिलाकर स्नान करें, साबुत मूंग की दाल का दान करें, ओम ज्ञान कर्ताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें, या ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का हाल और इसके साथ ही कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा की पूरी दृष्टि है आपकी राशि पर। तो कुंभ राशि वालों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको सहयोग मिलेगा, घर में सुख शांति रहेगी, मांगलिक कार्य का योग बन रहा है। कर्ज से मुक्ति के लिए दीपावली तक गंगा जल पानी में मिला करके स्नान करिए, चीनी का दान करिए, ओम वाम देवाय नमः इस मंत्र का जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मीन राशि के जातकों को दीपावली तक कौन से खास उपाय करने हैं और इसके साथ ही इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को सरकारी काम से लाभ मिलने की संभावना है। आपका मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कर्ज से मुक्ति के लिए दीपावली तक केसर पानी में मिलाकर के स्नान करिए, गेहूं का दान करिए और ओम ऋण हर्त्रे नमः या ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी।